के साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने पेंशन राशि बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। पहले महज 400 रुपए ही मिलते थे, लेकिन अब सीएम नीतीश ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे दी है। सीएम नीतीश ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा, महिला, वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। और देखिए इस पूरी खबर की एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ पटना से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेती हूं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी खुशखबरी वैसे लोगों के लिए जो इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे, क्या जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पोस्ट से मिल रही है? बिल्कुल, देखिए लगभग 11:15 बजे बैठक शुरू हुई थी और उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही बैठक खत्म हुआ, ठीक उसी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट पर यह जानकारी दी कि जो महिला सुरक्षा सामाजिक पेंशन जो दिया जाता है उसमें इजाफा किया गया है। पहले सिर्फ 400 रुपये दिए जाते थे, उसे बढ़ा करके अभी 1100 रुपये कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकते हैं। आधी आबादी के लिए जो सरकार के द्वारा लगातार जो सशक्तिकरण के जो अभियान चलाए जा रहे थे, उस अभियान में एक कहा जा सकता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा है और उससे कहीं न कहीं बड़ी राहत भी बिहार में महिलाओं को मिलेगी। ऐसे महिलाओं की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ सरकार ने जीविका दीदियों के लिए भी एक बड़ी सौगात दी है। जीविका दीदियों को जो बैंक ऋण पहले ज्यादा लगता था, अब सिर्फ उन्हें 7% ही बैंक का ऋण देना पड़ेगा। जो जीविका दीदी अलग अलग समूह के लिए बैंक से ऋण लेती थी, उन्हें अब सिर्फ 7% देना पड़ेगा। 7% के ऊपर का जो ऋण है वो सरकार वहन करेगी। उसके अलावा हर एक प्रखंड में विवाह भवन बनाया जाएगा, जहां गरीब तबके के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े होटलों में या मैरिज हॉल में, जो शहरों में आजकल मैरिज हॉल का कल्चर है वहां नहीं जा सकते हैं, उनके लिए विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा और उस विवाह भवन का संचालन भी जो जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इस बात की भी चर्चा आज की बैठक में हुई है। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए आज का दिन काफी विशेष है और ऐतिहासिक है, क्योंकि एक साथ कई निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए लिए हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे, उसके बाद उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम भी किया। कई जगहों पर उन्होंने जीविका दीदियों और अलग अलग जिलों में महिलाओं के साथ उन्होंने संवाद भी किया था। और आज भी महिला संवाद कार्यक्रम था, तैयारियां हो रही थी, महिलाओं से फीडबैक लिया जा रहा था, चीजों को देखा जा रहा था सरकार के द्वारा, क्योंकि दूसरी ओर विपक्ष के द्वारा भी इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। तेजस्वी ने भी योजना लाने की बात कही, माई बहन योजना लाने की तेजस्वी ने बात की थी। कई लोक लुभावन वादे भी विपक्ष की तरफ से किए जा रहे थे। उसके पहले चूंकि चुनावी वर्ष है, तमाम रणनीतियां जो तैयार होती हैं सरकार की, उसमें केंद्र बिंदु में चुनाव भी कहीं न कहीं होता है। शैलेंद्र, आपने चर्चा की कि विपक्ष की तरफ से भी महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं का झांसा दिया जा रहा है और बार बार इसकी चर्चा खुद तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी माई बहन योजना जैसी कोई बड़ी तैयारी कर सकते हैं, कोई ऐसी योजना ला सकते हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अभी और भी कई योजनाएं आएंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि आधी आबादी को सशक्त बनाना है और उसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो सरकार उठाने के लिए तैयार है। इंतजार तो 15 अगस्त का भी करना होगा, जब 15 अगस्त गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण होगा। उम्मीद इस बात की जा रही है कि वहां से भी कई घोषणाएं जो है वो महिलाओं के लिए होंगी। लेकिन उसके पहले आज का दिन भी काफी महत्व रखता है बिहार में महिलाओं के लिए, क्योंकि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपया दिया जाता था और कई बार सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठी, विधानसभा में हमेशा ये सवाल पूछे जाते थे कि आज के तारीख में सिर्फ 400 रुपया में क्या हो सकता है। 400 रुपया में
क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें अब इजाफा किया गया। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त शेष रह नहीं गया है। जाहिर है चुनाव के मद्देनजर भी बड़े बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। इसका कितना असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है? आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में सबसे अधिक यदि हिस्सेदारी और भागीदारी संख्या होती है तो महिलाओं की होती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में मुख्यमंत्री ने जो महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया, उस अभियान के तहत जो जीविका दीदी हैं या अन्य समूह हैं, वो बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने जाती है। महिलाओं की जो वहां पर भागीदारी सबसे अधिक होती है। तो ऐसे में आधी आबादी पर फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और इसके पहले भी कई योजना चलाई गई, जीविका दीदी हो, फिर जीविका जो बिहार में जीविका दीदियों के लिए जो योजना चलाई गई, उसी योजना से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने भी आजीविका योजना चलाया। तो कहीं ना कहीं यह जो योजना है और आधी आबादी पर जो फोकस है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो एक चुनावी रणनीति का भी बड़ा हिस्सा है। चूंकि जो महिला वोटर हैं उन्हें कैसे साधा जाए, उन तक कैसे कनेक्ट हुआ जाए, यह भी एक बहुत जरूरी है। और यही प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से करते बिहार में दिख रहे हैं। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो इतनी सारी सौगातें बिहार वासियों को दी जा रही हैं, महिलाओं को दी जा रही है, इसका कितना बड़ा असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये बहुत ही अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है वैसे लोगों के लिए जो इस वक्त इस योजना का लाभ उठा रहे थे, पेंशन ले रहे थे सरकार से, और अब उन्हें ये बढ़ी हुई राशि मिलेगी तो जाहिर है उनके चेहरे पर खुशी होगी, जिसका इंतजार वो लंबे वक्त से कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और चलिए हम आपको पूरी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे थे कि कैसे सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे निर्णय लिए हैं, कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं, कई योजनाएं चलाई है। साथ ही साथ अगर हम शिक्षा दीक्षा की तरफ भी बात करें तो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजना लाई गई जिसका सीधा असर शिक्षा पर, उनके स्कूल जाने पर, कॉलेज जाने पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाहे वो पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ बिहार की लड़कियों को, महिलाओं को हमेशा से मिलता रहा है। जीविका दीदियों की बात कर लें या शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली की बात कर लें, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आती है, जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसका सीधा असर बिहार की महिलाओं पर नजर भी आता है। उनके चेहरों पर जो खुशी है वो भी नजर आती है। महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ी सौगात दी है, जीविका दीदियों को और बिहार के अन्य महिलाओं को। बैठक समाप्त हुई है। हमारे साथ बैठक में जो मौजूद जो महिलाएं थी, जो जीविका दीदियां थी, उनसे हम बात करते हैं। एक बड़ी सौगात आप लोगों को आज दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। जी हाँ, मुख्यमंत्री भैया ने बोले कि जो वृद्धा पेंशन है वो उसको 1100 कर देंगे और जीविका दीदी के भवन बनाएंगे। जो गरीब दीदी की बेटी के लिए बड़ा बड़ा हॉल में जाते थे, पैसा नहीं था, ये हमारे नीतीश भैया बोले कि हम लोग खुद अपना दीदी का जीविका भवन होगा। इस चलते हमारे बहुत तहे दिल से हम नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं। भवन बनेगा, संचालन भी आप लोग करिएगा और साथ ही साथ राशि भी जो जीविका दीदी को मिलता था वो राशि भी बढ़ा दी गई। हाँ, वो नीतीश भैया ने हमारे जीविका दीदी को जो राशि कम थी वो राशि को बढ़ा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, एक बैंक भी जीविका दीदी को प्राप्त हुई है और जो जीविका दीदी ही संचालन करेंगी और जीविका दीदी को ब्याज दर, जो ऋण जो ज्यादा ब्याज दर लगती थी वो ब्याज दर को कम कर दिया गया है। बहुत राहत मिली है। सबसे पहले तो मैं नीतीश भैया को बधाई करना चाहती हूँ कि हम लोग को जीविका दीदी से नाम दिया है। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। जैसे कि आप मान लीजिए हम लोग का पेमेंट में बढ़ोतरी किए हैं। सबसे जो गरीब दीदी या घर में जो भी महिलाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें जो 400 रुपया दे रहे थे उनको भैया ने 1100 रुपया किए। तो बिल्कुल देखिए, खास करके महिलाओं में और उससे भी अधिक जो जीविका समूह है, जो जीविका दीदी हैं, उनमें इस बात को खुशी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उनके लिए बड़ी घोषणा की है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सामाजिक पेंशन का जो 400 रुपये मिलता था अब 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा
महिला संवाद के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे, लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जीविका दीदी को 3 लाख से अब बढ़ाकर 6 लाख 7% पर ऋण देने का, ये कई ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और बिहार के, विकसित बिहार के, डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आज द्वारा हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का दिन है। के बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। तो लगातार हम आपको इस पूरी खबर से अवगत करा रहे हैं और हम आपको ये भी बता दें कि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने पर नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। तो पहले पेंशन में जहां 400 रुपए मिलते थे, महज 400 रुपए, इसको लेकर लगातार लंबे वक्त से, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पर हो, लगातार लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस राशि को बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय ले लिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लाभ लगभग 1,09,69,255 लोगों को मिलेगा। इतने लाभार्थी बिहार में हैं जिन्हें इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। तो सरकार ने जो पेंशन राशि बढ़ाई है उसकी चर्चा हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला है। हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। पहले जहां 400 रुपए मिलते थे, सीधे अब उसमें 600 रुपए और बढ़ोतरी हो जाएगी और लगभग 1100 रुपए, और वो भी लेट लतीफ नहीं बल्कि महीने की 10 तारीख तक आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। सीएम नीतीश ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। सीएम नीतीश ने यह भी बताया और ये भी लिखा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेंगे। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी और सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा और इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। तो ये पोस्ट हम बार बार नीतीश कुमार का आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट को लिखकर जानकारी दी है कि अब हर महीने 1100 रुपए खाते में भेजे जाएंगे और किन्हें भेजे जाएंगे इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। वृद्धजन, महिलाओं, दिव्यांगजन, इन लोगों को जो इस पेंशन योजना का लाभ पहले से उठा रहे थे, उनके अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए आते थे, लेकिन अब उन्हें 1100 रुपए मिलेंगे।